नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण कथा का 20वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित इच्छा पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हो इंद्रदेव ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए कामदेव से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की रणभूमि में और मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात, संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है, परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस वक्त मुझ पे विपत्ति आई है जिसका निवारण तुम्हारे अलावा किसी से हो नहीं सकता। अतः आज तुम्हारी भी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मुझे अकेले को सुख देने वाला नहीं है, यह कार्य तो समस्त देवताओं का है, इसमें संशय नहीं। इंद्र की बात सुनकर कामदेव मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोले। जो कामदेव ने कहा, देवराज, आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी है और कौन अपकारी, यह देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, जो आपको इंद्र पद के लिए छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा हो, मैं उसकी तपस्या नष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष को उसी काम में लगाएं। मेरे योग्य जो कार्य है वह सब आप मेरे जिम्मे छोड़ें। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का एक कथन सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और कामनियों को सुख देने वाले कामदेव को प्रणाम कर इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, हे तात, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है, जिसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो और कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर पाएगा। मित्रवर, मनोभाव काम जिसके लिए आज तुमने सहयोग की अपेक्षा हुई है, उसे ठीक ठीक कहता हूँ, तुम सुनो। तारक नामक एक महान दैत्य हुआ। ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर वह आज अजय हो गया है, सभी को दुख दे रहा है, संसार को पीड़ा दे रहा है, धर्म का नाश कर रहा है। उससे सब देवता तथा ऋषि दुखी हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले ही अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उससे युद्ध कर लिया है, परंतु उसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं करते। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया, श्री हरि का सुदर्शन चक्र असफल रहा। श्री विष्णु ने अपना चक्र जब उसके गले पर मारा तो वह कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के द्वारा इस दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। मित्रवर, उसके हो जाने से देवताओं को सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे प्रभु हैं, काम के वश में नहीं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर वहां 2 सखियों के साथ सेवा कर रही है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम में, नियम में, वश में रखते हैं। हे तात, जिस तरह उनकी पार्वती में रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा दुख भी नष्ट होगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखार बिंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसमें देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए कामदेव उस कार्य के लिए स्वीकृति दे देते हैं और शीघ्र ही उसका भार ले लेते हैं। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ लिए प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर जाते हैं जहाँ महादेव तपस्या कर रहे होते हैं। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।